कि ये मोदी का विकास पुत्र था, ये बीजेपी का विकास पुत्र था, ये यूपी का विकास पुत्र था, और ऐसे कितने पुत्र इनके यहाँ पल रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। कितनी फाइलें बाहर निकल कर आती हैं भाई, आप समझो। ये कह रहे हैं कि जी भाग रहा था, भाई कैसे भाग रहा था? रिवर्स मोड में भाग रहा था कि उसके सीने पे गोली लगी? क्योंकि अगर उसकी गाड़ी ना पलटी जाती तो आप यकीन करिए पूरी यूपी की सत्ता पलट जाती, क्योंकि उसके पास इतने राज थे, इतने उसके पास फाइल थी, इतने काले चिट्टे थे कि योगी सरकार जो है ना वो नंगी हो जाती, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो तब से ये आज़ाद फिर रहा था। तो ये तो बीजेपी की छत्र छाया में पला, और इसका एनकाउंटर ये ना करते अब भी, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद थी 10 पुलिस वालों को अगर ये मारेंगे तो ये इतने लाइमलाइट में नहीं आएंगे। अब पूरी दुनिया में बवाल कट गया, पुलिस वालों का एनकाउंटर हो गया। दुनिया के इतिहास में पहला एनकाउंटर ऐसा है जहां पुलिस एनकाउंटर करने जाती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। रागिनी तिवारी को आप जानते होंगे, वो क्या कह रही है कि ताहिर का एनकाउंटर कब होगा, मौलाना साद का एनकाउंटर कब होगा, मारो या मरो, भारत जागो, बोले ही नहीं बोल रही। तो मैं आपके ही चैनल से कहती हूँ कि पूरा भारत सवाल करता है कि नागनी तिवारी तेरा होगा और कपिल मिश्रा का कब होगा, क्योंकि एनकाउंटर इनका बनता था। इन्होंने हजारों मुसलमानों को मरवाया था, 5000 मकान जलवाए थे। तो ये तो गुंडा राज चल रहा है, पूरा आतंकवादियों की सरकार चल रही है, आरएसएस की गोद में बैठ के हुकूमत चल रही है। रिजवी जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि विकास दुबे की जिस तरीके से जो एनकाउंटर की गई है, क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में एनकाउंटर जो किया गया है अब कोई भी अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? आपको कितना सत्य लगता है इस एनकाउंटर के पीछे क्या राज है? अगर देखा जाए भाई तो ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट लग रही है, सारा का सारा गोलमाल है और झोल लग रहा है। एक बंदा जो है 10 पुलिस कर्मियों को मार देता है और भाग जाता है, फिर वो दूसरी स्टेट जाता है फरीदाबाद जहाँ बीजेपी की हुकूमत होती है, फिर वो तीसरी स्टेट जाता है उज्जैन मध्य प्रदेश, वहाँ भी बीजेपी की हुकूमत होती है। लेकिन जब वो सरेंडर कर देता है तो पुलिस वाले उसको मार देते हैं और कहते हैं कि ये भाग रहा था, और उसकी गाड़ी पलट देते हैं। ये तो टोटल का टोटल सत्ता पलटने की तैयारी थी, क्योंकि अगर उसकी गाड़ी ना पलटी जाती तो आप यकीन करिए पूरी यूपी की सत्ता पलट जाती, क्योंकि उसके पास इतने राज थे, इतने उसके पास फाइल थी, इतने काले चिट्टे थे कि योगी सरकार जो है ना वो नंगी हो जाती, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि एनकाउंटर बनता नहीं था, क्योंकि एनकाउंटर करने का मतलब क्या है? एनकाउंटर करने का मतलब आपने उसको कत्ल कर दिया। जब बंदा सरेंडर कर रहा है तो आपका क्या जिम्मेदारी थी? आप उसको हाजिर करें, उस पर मुकदमा चले, उस पर कार्रवाई हो, तो यही होता ना। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, और जब से बीजेपी की सरकार आई है अब तक 5000 फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। तो ये पुलिस द्वारा कत्ल करा जाता है। क्यों आपने क्यों करा? जब वो सरेंडर कर रहा था तो कत्ल नहीं बनता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी सरकार जो है सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी की जो सरकार है, वो एक एक्शन में आ गई है, लगातार पिछले कई दिनों से एनकाउंटर करते हुए सामने आ रही है। तो इसमें फिर बुराई क्या है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कहा था कि जुर्म खत्म हो जाएगा, तो ये वही बीजेपी सरकार के ही सीएम है जो कहते 15 लाख आएंगे। आए किसी के? ये तो जुमलाबाज हुकूमत है टोटल की टोटल। और रही बात विकास दुबे, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, कोई गांधी नहीं था, वो कोई भगत सिंह नहीं था, वो पक्का एक आतंकवादी था, क्रिमिनल था, जिसपे 60 से ज्यादा केस थे, मर्डर के, रेप के, पूरा का पूरा ये लैंड माफिया था, जमीनें कब्जा करता था, लड़कियों को उठा के रेप करवाता था, करता था। तो ये तो बहुत बड़ा गुंडा था। और यूपी सरकार ने इसका जुर्म कम करने के लिए मात्र इस पे 50,000 का इनाम रखा था। अगर कोई और होता, दलित होता, मुसलमान होता, इतना ही बड़ा गुंडा होता तो 25-30 लाख इनाम होता। तो ये तो बीजेपी की गोद में पला बड़ा। अगर आप 2002 में देखें तो यूपी के पुलिस स्टेशन में इसने थाने में घुस के पुलिस को बीजेपी के नेता को मारा था। तो क्या उस वक्त सारे थाने वालों की जो बंदूकें हैं वो घूमने गई हुई थी? तब इसका एनकाउंटर होना था, यानी तब इस पर हमला होना था, नहीं हुआ था। तो तब से ये आज़ाद फिर रहा था। तो ये तो बीजेपी की छत्र छाया में पला, और इसका एनकाउंटर ये ना करते अब भी, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद थी 10 पुलिस वालों को अगर ये मारेंगे तो ये इतने लाइमलाइट में नहीं आएंगे। अब पूरी दुनिया में बवाल कट गया, पुलिस वालों का एनकाउंटर हो गया। दुनिया के इतिहास में पहला एनकाउंटर ऐसा है जहाँ पुलिस एनकाउंटर करने जाती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने विकास दुबे पहले तो भाग गया। जब भाग गया तो इन्होंने उसको, मंत्रियों ने कहा कि तू सरेंडर कर दे, हम तुझे बचा लेंगे। लेकिन बचाना उनकी वो नहीं थी, पॉलिसी नहीं थी। अंदर जो षड्यंत्र रचा था वो विकास दुबे को मारना ही था, ताकि इसके मरते ही सारे के सारे काले चट्टे जो वो दब जाएं और कोई सवाल ना करे, कोई ना कहे। अब आप देखिए विकास दुबे के बाद सारी की सारी फाइलें बंद हो जाएंगी, सारे काले चिट्टे बंद हो जाएंगे। अब कौन सवाल कर रहा है अब तो? लेकिन ये एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। और अगर ये एनकाउंटर हुआ था तो विकास दुबे की बीवी को उसकी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? है तो वो भी इंसान,
बेशक मुजरिम था, लेकिन वो इंसान था, अपनी फैमिली के लिए तो इंसान था। किसी का शौहर था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था या नहीं था। इंसानियत के लिहाज से उसकी डेड बॉडी भी उनको देनी चाहिए और शक्ल भी दिखानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता मैम कि जो न्यायपालिका जो बैठी हुई है, न्याय करने के लिए बैठी हुई है, अगर उसको कुछ देर तक जब बुला करके बैठा करके जब पकड़ करके मध्य प्रदेश लाया जाता है तो कुछ दिन और रोक लेते तो शायद उस टाइम तक पहुंच पाती भारतीय सरकार, चाहे योगी की सरकार, जो उसके ऊपर के जो लोग जुड़े हुए थे। मैम आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है या फिर उनके लोग फंसे जा रहे हैं जिनको ये इनकाउंटर किया गया? भाई ये तो बहुत बड़ा राज है जिसकी पर्दादारी है। जब ये मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया ये केस, अगर आपको याद हो, भारत का जो IT सेल स्ट्रीम मीडिया है, इसने जब ये पुलिस का एनकाउंटर हुआ तो कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं करी थी, सारे यूट्यूबर कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त इसने सरेंडर करा तो भारतीय मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे मानो भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया हो अंग्रेज़ों के सामने। दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था। और एनकाउंटर पे अब ऐसा बवाल मचा रखा है सबने कि क्यों करा, और सारे के सारे जो ब्राह्मण है वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती होती है। बोले नहीं बोले, इवन जो वो रागनी तिवारी को आप जानते होंगे, वो क्या कह रही है कि ताहिर का एनकाउंटर कब होगा, मौलाना साद का एनकाउंटर कब होगा, मारो या मरो, भारत जागो। बोले ही नहीं बोल रही। तो मैं आपके ही चैनल से कहती हूँ कि पूरा भारत सवाल करता है कि नागनी तिवारी तेरा कब होगा और कपिल मिश्रा कब होगा, क्योंकि एनकाउंटर इनका बनता था। इन्होंने हजारों मुसलमानों को मरवाया था, 5000 मकान जलवाए थे। तो ये तो गुंडा राज चल रहा है, पूरा आतंकवादियों की सरकार चल रही है, RSS की गोद में बैठ के हुकूमत चल रही है। नहीं है, हम लोग राम राज्य की बात करते हैं तो हम लोग कैसे गलत कदम उठा सकते हैं? तो आपको क्या लगता है? तो डॉक्टर आरतीलाल चंदानी कानपुर क्या बोला था, मुसलमानों को मारो और मारना चाहिए जहर के इंजेक्शन देके। कानपुर वो जो ये सारा कांड हुआ, अभी जो पुलिस वालों को मारा, कहाँ मारा? कानपुर। ये योगी का तो हुकूमत है। अभी जो सेंगर था, एक ही दलित खानदान के 20 लोगों का कत्ल कर दिया। कहाँ पर हुआ? कानपुर। तो कौन से आप कह रहे हैं कि आप आतंकवाद खत्म कर रहे हैं? आप तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने खुद कहा कि मैं ठोकूंगा, तो आप ठोकतंत्र पे काम कर रहे हैं। और अब इनको अकल आ जानी चाहिए कि जिस यूपी पुलिस की ये चाटुकारिता कर रहे थे, उसी यूपी गवर्नमेंट ने इनको चुग्गा बना के यूज कर लिया और इनका भी एनकाउंटर करवा दिया। यूपी में तो बहुत बुरे हालात हैं। आप देखिए दलितों का क्या हाल है, मुसलमानों का क्या हाल है। वहाँ पर जो भी कानून की बात करता है, या योगी उसको टपका देता है या मरवा देता है। करता क्या है योगी इसके अलावा? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे और भी विकास दुबे हैं जो जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, कि और भी ऐसे लोग हैं जो सत्ता के अंदर विकास दुबे बैठे हुए जिनका? भाई विकास दुबे नहीं, विकास दुबे के साथ पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो हिल जाती, पूरा इनका षड्यंत्र पकड़ा जाता। क्योंकि विकास दुबे को मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये मोदी का विकास पुत्र था, ये बीजेपी का विकास पुत्र था, ये यूपी का विकास पुत्र था, और ऐसे कितने पुत्र इनके यहाँ पल रहे होंगे। इसीलिए इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। कितनी फाइलें बाहर निकल कर आती हैं भाई, आप समझो। ये कह रहे हैं कि जी भाग रहा था, भाई कैसे भाग रहा था? रिवर्स मोड में भाग रहा था कि उसके सीने पे गोली लगी? कैसे भाग रहा था? और जब इतना बड़ा मुजरिम था, आपने हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई? और कितना बड़ा हीमैन था, जिस गाड़ी में भाग रहा था और जिस गाड़ी में मरा तो गाड़ी बदल गई। तो ये सारा फर्जीवाड़ा है, सारा कोई गेम खेला गया, सारा स्क्रिप्ट तैयार करा गई, पूरी ये मूवी का शॉट मान लीजिए आप। एनकाउंटर जो मामला सामने आ रहा है और एनकाउंटर किए भी जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अपराध अब कम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? अपराध कब नहीं होगा, इस वक्त तो ये काम चल रहा है कि ये पूरा का पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। अपराध कब नहीं होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मतलब आप कैसे किसी को मार सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, अदालतें कहाँ गई? तो आप क्यों मार सकते हैं? नहीं है कॉपीराइट। एनकाउंटर तो होना आया ही नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त ही नहीं है कि आप उसका एनकाउंटर करें। और जब से ये आए 5000 एनकाउंटर कर चुके हैं अब तक, जिसको देखो एनकाउंटर करके मार देते हैं। क्यों मारा आपने एनकाउंटर से? भारत आपसे सवाल करता है, आपने क्यों करा एनकाउंटर? यूपी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, अपने सवालों से बचने के लिए ये सब फर्जीवाड़ा कर रही है। दूसरे पुलिस वालों को इम्प्लांट कर दिया होगा कि इनके चोट लगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी जी जाते हैं लद्दाख और फर्जी हॉस्पिटल बनाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS जैसे, बिल्कुल ऐसे ही वो पुलिस वालों के फर्जी। ठीक है मैम, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाता है ना, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को नाकामी हाथ लगी है या फिर सफलताएं हाथ लगी है, जो कितने दिनों के बाद मिला है? भाई ये सारी की सारी नाकामी है। हाथ क्या लगा, वो तो आप ही की गोद में पल रहा था, बीजेपी का ही था, बीजेपी के साथ उसकी उठना बैठना था। तो नाकामी और कामयाबी क्या? आपने ही मारा, आपने ही पाला, आप ही जुर्म करवाते थे, आप ही लड़कियां उठवाते थे, आप ही जमीन करवाते थे। तो ये सारा योगी के अंदर ही तो पल रहा था। ये तो योगी के राज्य में तो था, वो कोई स्विट्जरलैंड में थोड़ी पल रहा था कि आप स्विट्जरलैंड में जाके उसको पकड़ के एनकाउंटर कर रहे हैं। आप ही के राज्य में मारा आपने उसको पकड़ के। तो कामयाबी का तो आपकी भारी नाकामी है कि आप उसको जिंदा नहीं पकड़ पाए, आपने उसको मार दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता के अंदर जो आक्रोश लग रहा है और डे बाई डे ऐसे कानून जो बिल पास करते हुए
नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि जनता इस पर करारा जवाब देगी? जनता जाग गई इसलिए इन्होंने तांडव मचा रखा है। आप चाइना का सवाल न करें, आप नेपाल का सवाल न करें, इसलिए सारा तांडव चल रहा है। तो क्योंकि विकास दुबे पे सवाल उठ रहे हैं कि इसको क्यों मारा गया, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड उठ रही है, इसलिए इन्होंने इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये नया षड्यंत्र रचा। और चाइना की कोई बात नहीं कर रहा। अब भारत के अंदर इतनी इन्होंने आतंक बचा रखा है, अब चाइना कितना घुसा हमें नहीं मालूम। नेपाल का जिक्र नहीं करने को तो नेपाल ने नक्शे पास कर दिए हैं, बिहार तक को कह रहा है कि वो हमारा है, तो वहाँ तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब आपने भारत के अंदर आतंक बचा रखा है ताकि लोग अब खाना जंगी में मर जाएं और ये ना पूछे मोदी जी सरहद पे क्या हो रहा है। इस बीच में सब्जियां महंगी कर दी, टमाटर 100 रुपए किलो कर दिए, उसका कोई नहीं, पेट्रोल पे कोई सवाल नहीं कर रहा। अब तो इनकी भद पिट रही थी, इसलिए सारा ड्रामा कर रहे हैं, सारा स्कैंडल कर रहे हैं ये।